अगर आपने 10वीं पास किया है और प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कई तरह की जॉब ऑप्शन मिल सकते हैं। कुछ संभावित नौकरियां इस प्रकार है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर 10वीं पास हैं या +2 का रखी है या आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री का रखी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस तरह की नौकरी ढूंढना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये 10वीं की वैकेंसी है। 10वीं पास इनमें कौन कौन सी जो वैकेंसियाँ पा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है फील्ड वर्क। अगर आप फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप फील्ड में काम कर सकते हैं, या फिर आप सेल्समैन का जॉब पा सकते हैं। ये फील्ड में जॉब होती है। नंबर 1 पर आता है डिलीवरी बॉय। अगर आप डिलीवरी बॉय लगना चाहते हैं तो आप जोमेटो में या स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें आप अपना डिलीवरी का काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आप सेल्समैन लगना चाहते हैं तो आप किसी शॉप पे या शोरूम पे या इंश्योरेंस कंपनी में आप इस जॉब को पा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अगर आप मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं तो आप ये 10वीं पास भी कर सकते हैं। मार्केटिंग का काम इसमें मिल जाता है। नंबर 2 पे इसमें आता है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। फैक्ट्री होती है उनमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है जिसमें सामान बनता है। जैसे कि दोस्तों, इसमें मशीन ऑपरेटर के साथ में हेल्पर का काम करवाना। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप हेल्पर लग सकते हैं, किसी भी मशीन ऑपरेटर के साथ में काम कर सकते हैं। आप वहाँ से मशीन भी सीख सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आता है पैकिंग स्टाफ। अगर आप पैकिंग में काम करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है और आप पैकिंग में काम करना चाहते हैं तो आप ये पैकिंग में काम कर सकते हैं। बड़ी आसानी का काम होता है इसमें। नंबर 3 पे आता है इसमें वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन। अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद इसमें काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप वेल्डर का काम सीखना चाहते हैं तो आप आसपास में कहीं पे भी आप वेल्डर का काम सीख सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं या आपने कोई ITI कर रखी है तो आप इन काम को सीख के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आता है जी हॉस्पिटल और सर्विस सेक्टर। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये होटल और रेस्टोरेंट में स्टाफ पे के तौर पे लग सकते हैं, जैसे कि वेटर, हेल्पर, कुक, असिस्टेंट। अगर आप वेटर लगना चाहते हैं तो आप 10वीं पास हैं तो भी आप वेटर लग सकते हैं, हेल्पर भी लग सकते हैं या कुक के साथ में लग सकते हैं, कुक की हेल्प करवा सकते हैं। और इसके बाद आता है जी हाउस कीपिंग जॉब्स, जो कि होटल में, मॉल में या किसी ऑफिस में हाउस कीपिंग की जॉब पा सकते हैं। ये 10वीं पास की जॉब वैकेंसी हैं। उसके बाद आता है जी सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड लग सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी ऑफिस और डाटा एंट्री जॉब्स। अगर आप ऑफिस में डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट लग सकते हैं, या फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर लग सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी इसमें कॉल सेंटर में जॉब, जो कि ये BPO जॉब बोला जाता है, या कस्टमर केयर की कॉल सेंटर वाली जॉब होती हैं। आप उनमें भी काम कर सकते हैं। अगर जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और ये अच्छी सैलरी मिल सकती है, इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद आता है जी टेक्निकल और स्किल वाली जॉब, जो थोड़ा ट्रेनिंग के बाद होती है। जैसे कि इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का टेक्नीशियन का काम सीख रखा आपने या आप सीखना चाहते हैं, 10वीं पास पे आप सीख सकते हैं। या फिर आप कारपेंटर का काम कर सकते हैं, प्लम्बर का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। 10वीं पास इन कामों को कर सकता है। ऑटोमोबाइल मैकेनिक, जो कि ये सर्विस वगैरह करते हैं बाइक की, गाड़ी की, ऑटो की, इनकी ट्रक वगैरह की, इनकी आप ऑटोमोबाइल मैकेनिक की जॉब होती है ये, आप इनमें भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी शॉपिंग मॉल में, शॉप और मॉल में जॉब्स। अगर आप शॉपिंग मॉल में काम करना चाहते हैं तो आप शॉप असिस्टेंट लग सकते हैं, या फिर आप कैशियर के तौर पे लग सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है, गणित अच्छा है और आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी है तो आप कैशियर की भी नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्टोर कीपर
और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप स्टोर कीपर के तौर पे भी लग सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आप लग सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन और पार्ट टाइम जॉब्स। अगर आप 10वीं पास हैं और आप पार्ट टाइम या ऑनलाइन जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप ये फ्रीलांसिंग पे डाटा एंट्री का काम ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे आप अपनी प्रोफाइल बना के और उसके बाद डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन टाइपिंग और ट्रांसलेशन, इसका भी काम आता है। अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग का और ट्रांसलेशन का काम करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में 10वीं पास का और क्या काम हो सकता है, और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का काम हो सकता है, एडिट करने का, कंटेंट राइटिंग का। अगर आपकी अच्छी स्किल है इसके बारे में तो आप इस पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आप naukri.com से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल से ढूंढ सकते हैं, इन नीड से ढूंढ सकते हैं, अपना ऐप होता है उनसे भी आप ढूंढ सकते हैं, और लोकल प्लेसमेंट एजेंसियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप, अगर आपका दोस्त कहीं पे लगा हुआ है, आप उसके ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।